प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हमारा जो मार्किंग टूल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। आज हम दो टूल्स जो हमारे फीटर शॉप में यूज होते हैं उन दो टूल्स के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे मार्किंग टूल की कैटेगरी में कौन से टूल आते हैं और हमारे चेकिंग टूल की कैटेगरी में कौन से टूल आते हैं। ऐसे ही फीटर शॉप में हमारे पास जो मार्किंग में जो टूल यूज होते हैं, कुछ टूल ऐसे होते हैं जो मार्किंग में यूज होते हैं और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो हमारे चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज ऐसे ही हम दो टूलों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग शीट होती है, और जो हमें ड्राइंग शीट पर अगर कोई लाइन वगैरह लगानी होती है तो उसके लिए हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पेंसिल को हम साफ करते हैं और हम ड्राइंग शीट पे अपनी पेंसिल से उसको मार्किंग करते हैं। अगर हम टेक्निकल उसकी बात करें तो पेंसिल से अगर हम लोहे पे निशान लगाएंगे तो वो कुछ टाइम बाद, जैसे हमने कटिंग करते हैं या एक्साइन करते हैं, तो जो पेंसिल से अगर हमारा निशान लगा हुआ होता है वो निशान मिट जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है स्क्राइबर। अगर हम स्क्राइबर की बात करें या उसकी बनावट की बात करें या उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो स्क्राइबर होता है उसमें पॉइंट बने हुए होते हैं। स्क्राइबर होता है दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट स्क्राइबर और एक बेंड स्क्राइबर। इसकी बनावट और पहचान कैसे होती है या कैसे दिखाई देता है कि इसमें एक पूरी बॉडी होती है लोहे की, उसको हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ होता है और इसमें दोनों तरफ नुकीले पॉइंट बनाए हुए होते हैं जिससे हम लोहे पे निशान लगाने के लिए हम इन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नर्लिंग होती है। नर्लिंग बोलते हैं कि बॉडी पे बीच में ग्रिप करने के लिए, अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए डॉटेड निशान बने हुए होते हैं, उसको हम नर्लिंग बोलते हैं। तो इस स्क्राइबर की सहायता से हम किसी भी मेटल के पीस पर हम लाइन लगाएंगे तो वो लाइन लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी, हमारे को गाइड करती रहेगी। जैसे हम जो क्रियाएं करेंगे, जैसे हम एक्साइन करेंगे या फाइलिंग करेंगे, जो पे घिसाई करेंगे, तो वो हमारी स्क्राइबर से लगाई हुई जो लाइनें हैं, निशान हैं, वो जल्दी से नहीं मिटेंगे। तो मेन क्या है? मेन है कि लोहे के पीस पर लाइन लगाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं, मार्किंग टूल का प्रयोग करते हैं, उस टूल का नाम स्क्राइबर है। स्क्राइबर दो तरह के होते हैं अपने, स्ट्रेट स्क्राइबर और बेंड स्क्राइबर। अगर हम बेंड स्क्राइबर की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, तो उसमें एक टांग तो हमारी बिल्कुल सीधी होती है, जो एक पॉइंट होता है वो होती है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है और नुकीली होती है। और जो स्क्राइबर का दूसरा सिरा होता है वो बेंड करके और उस पॉइंट को भी शार्प कर दिया जाता है, नुकीला बना दिया जाता है। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरे चेकिंग टूल की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टूल है, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, इसको हिंदी में गुणिया भी बोलते हैं, गुणिया या राइट एंगल। आप ध्यान रखो, ये चेकिंग टूल है, ये चेक करने वाला है। अब कई जहां पे दिक्कत होती है, कई क्या कहते हैं कि राइट एंगल से हम 90 डिग्री का कोण चेक करते हैं। हम इससे कोई भी कोण चेक नहीं करते। कोई चीज समकोण में है या नहीं है, राइट एंगल में है या नहीं है, सिर्फ हम उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें चेक करना है कि ये जो चीज हमारी ये समकोण में है या नहीं है, या ये जो चीज है ये हमारी समकोण में खड़ी हुई है या नहीं है, इसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक ब्लेड होता है और एक स्टोक होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, अब दिखने को तो अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये वो हो जाएगा। जो इसका हिस्सा होता है, एक ब्लेड होता है और एक स्टोक होता है। अब इसकी पहचान हम कैसे करें? ये मेन है कि इसकी पहचान हम कैसे करें कि कौन सा ब्लेड है और कौन सा स्टोक है। तो उसके लिए मैं आपको, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये स्टोक होगा, ये वजन में भारी
भारी होता है, और जो ब्लेड है वो लेंथ में लंबा होगा और वजन में हल्का होगा। इसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि जो ब्लेड है, ब्लेड लेंथ में लंबा होगा और वजन में कम होगा, हल्का होगा, वो पतला होता है। जैसे बड़े ब्लेड अगर हम किसी राइट एंगल में किसी चीज को स्टील रूल से लगा दे तो उसको हम आसानी से हम उसको पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। अगर इसके बात करें कि यूज की बात करें, मैंने स्क्राइबर की आपको बता दिया था कि भाई स्क्राइबर से हम किसी भी लोहे के मेटल पर हम निशान लगाते हैं, तो स्क्राइबर का मैंने आपको बता दिया। ट्राई स्क्वायर का क्या है, ट्राई स्क्वायर में हम क्या क्या करते हैं, किसी भी फ्लैट जॉब को, कोई भी फ्लैट जॉब है उसकी अगर हमें फ्लैटनेस चेक करनी है, वो समतल है या नहीं है, तो हम उससे चेक कर सकते हैं। और कोई चीज समकोण में, समकोण यानी कि राइट एंगल, अगर कोई चीज राइट एंगल में खड़ी है उससे भी हम ट्राई स्क्वायर से हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में ये हमारा जो है वो हमारा एक मार्किंग टूल है, इससे हम मार्किंग करते हैं, और जो ट्राई स्क्वायर है वो हमारा एक चेकिंग टूल है, उससे हम चेक करते हैं। अगर इन दोनों की सावधानी करें हम, तो ये एक शार्प पॉइंट वाला एक पॉइंट होता है। हमें इस टूल के साथ या इस टूल से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी असावधानी अगर हमें नहीं अपनानी चाहिए कि हमें किसी दूसरे से मजाक में हम इसको, क्योंकि इसका पॉइंट इसका शार्प होता है, ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। सेम उस प्रकार क्या है कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर है ये एक चेकिंग टूल है, और चेकिंग टूल होने के कारण इसको हमें कभी भी ट्राई स्क्वायर उसकी स्क्रू ड्राइवर की तरह, इसके ब्लेड को हमें स्क्रू ड्राइवर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ब्लेड खराब हो सकता है और हमारा टूल जो है वो भी हमारा खराब हो सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि दोनों के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट उसमें ये अपना थ्योरी की बुक में दोनों लिखना है और आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप हमारा लेसन रहेगा उसमें मैं आपको जो हमारा एक मार्किंग में इस्तेमाल होने वाला औजार है हैमर, जिसको आप हथौड़ा बोलते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।